पंचकुला में एचपीएससी के खिलाफ इनेलो का प्रदर्शन, नौकरियों में धांधली के आरोपों को लेकर हंगामा। ग्रुप बी की भर्तियों में बाहरी लोगों को नौकरी दी जा रही है। इनेलो की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अभय चौटाला ने राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन में अर्जुन चौटाला समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की और पंचकुला के परेड ग्राउंड में इनेलो ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पंचकुला में एचपीएससी के खिलाफ इनेलो का प्रदर्शन, नौकरी में धांधली के आरोपों को लेकर हंगामा किया है। ये इनेलो के तमाम कार्यकर्ताओं को भी आप देख पा रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभय चौटाला ने राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष को ज्ञापन भी सौंपा है। तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो एचपीएससी को लेकर ये आरोप है कि ग्रुप बी की भर्तियों में बाहरी लोगों को नौकरी दी जा रही है। इस तरीके के आरोप इनेलो की तरफ से लगाए गए हैं और इसीलिए इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे, उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है। तो युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। युवाओं के लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर आईएनएलडी के जो कार्यकर्ता हैं वो उतरे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभय चौटाला को भी आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। हालांकि ये भी जानकारी है कि अब राज्यपाल को, यानी कि अभय चौटाला ने राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष के नाम ज्ञापन सौंपा। हरियाणा प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, सबसे बड़ा अगर घोटाला है तो पेपर लीक का है। कोई भी एक एग्जाम ऐसा नहीं हुआ इस हरियाणा प्रदेश में जिसमें पेपर लीक ना हुआ। मेरे ख्याल 25 से ज्यादा बार पेपर लीक हुए, नीट का भी हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण है, माजरा साहब आपको बता रहे थे कि किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने लेक्चररों की पोस्ट निकली। प्रोफेसर की निकली, असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली, कई इंजीनियर्स की निकली। उनमें कितने कितने लोग बाहर से लेकर के लगाए गए। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। पिछले दिनों यमुनानगर के अंदर एक खालसा कॉलेज है और करनाल में भी खालसा कॉलेज। दोनों सोसाइटियां जो उस कॉलेज को चलाने वाले हैं, उनके जो चेयरमैन है वो मेरे जानने वाले। एक का तो प्रिंस है और एक का सानी है। हमारे जब साथियों को इस बात का पता लगा कि मेरे मिलने वाले लोग हैं, पंजाबी के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें थी, जो अभी बताया गया था कि 10 में से 9 बार के लगा दी, और मेरे पास से 10-12 लोगों ने सिफारिश करी कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, नेट क्लियर है, पीएचडी है, आप उसकी सिफारिश करो, पंजाबी का असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएगा। आज जो हमारा मकसद था वो पिछले लंबे समय से पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भर्तियां हो रही है, तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बिना पर्ची और बिना खर्चे की है। किस तरह से हरियाणा से बाहर के लोगों को ला करके जहां भर्ती किया जा रहा है। हमारे बच्चे जो पीएचडी है, जो नेट क्वालिफाई है, जो एमए एमफिल है, उनको तो चपरासी के पदों पे लगाया जा रहा है। और जो गस्टेड पोस्ट है वहां आरएसएस के लोगों को ला करके अलग अलग स्टेट से, ये जितने भी बाहरी हैं ये सारे आरएसएस कैडर के लोग हैं। पहले इनको ट्रेन किया जाता है, फिर इनको अलग अलग प्रदेशों में भेजकर भर्ती करके आरएसएस को कैसे बढ़ावा मिले कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके लिए इनकी जिम्मेवारी लगाई जाती है। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो, ये संभव नहीं है। इसलिए आज हम सरकार को गवर्नर के माध्यम से बताने आए कि जल्दी इसके ऊपर गवर्नर जो है वो एचपीएससी पे भी प्रतिबंध लगाए और सरकार को भी इस बात के लिए अवगत कराए कि आप जो कर रहे हो ये हरियाणा के बच्चों के साथ अन्याय है। अन्यथा हम जल्दी प्रदेश भर का कार्यक्रम बना रहे हैं। तारा ठाकुर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तारा, अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में प्रदर्शन किया जा रहा है, एचपीएससी में कहा जा रहा है कि धांधली हो रही है और कई सारी बातों का जिक्र करते हुए अभय सिंह चौटाला नजर आए।
जी बिल्कुल, देखिए आज इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय घेराव का जो है कार्यक्रम था और पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड के पास सभी जो हरियाणा भर से इनेलो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे थे। इसकी अध्यक्षता जो है वो इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो मुख्यालय है HPSC का वहां जाने के लिए जो है सभी निकले थे प्रदर्शनकारी और पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग का जो है प्रदर्शनकारियों को रास्ते में रोका गया और एक ज्ञापन जो है वो अभय सिंह चौटाला के द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त पंचकुला के माध्यम से राज्यपाल हरियाणा को सौंपा गया, जिसमें ये कहा गया है कि जो हरियाणा के युवाओं की अनदेखी की जा रही है, बाहरी राज्यों के जो लोग हैं उनको यहाँ हरियाणा में नौकरी मिल रही है गजटेड पोस्टेड पर, लेकिन जो हरियाणा के युवा हैं उनको चपरासी की नौकरी पर रखा जा रहा है। तो इसको लेकर जो है उन्होंने ज्ञापन भी राज्यपाल हरियाणा के नाम सौंपा है और प्रदर्शन किया गया है और इसमें मांग की गई है कि जो हरियाणा के युवा है उन्हें न्याय मिले और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश स्तर में एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें हरियाणा के युवाओं को उनके माता पिता को जोड़ा जाएगा और इस अभियान में जो है सभी को साथ लेकर वो आवाज उठाएंगे ताकि हरियाणा के युवाओं की जो अनदेखी वो ना हो सके। बिल्कुल तारा, देखिए तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफी संख्या में जो NLD के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो महिला हो युवा हो, सभी पहुंचे हैं। लेकिन जैसे कि आपने भी जानकारी दी है, दर्शकों को बता रहे हैं कि प्रोफेसर जो राज्यपाल है असीम कुमार घोष, उनको अभी तो ज्ञापन सौंप दिया गया है। तो क्या अब आगे क्या कुछ कदम रहेगा, क्योंकि कई सवाल खड़े किए गए हैं अभी तक HPSC को लेकर की धांधली हो रही है, पर्ची खर्ची का जिक्र करते हैं हरियाणा सरकार लगातार कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है युवा जो है वो रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा। तो कई सारे आरोप लगाए हैं उन्होंने। अभय सिंह चौटाला ने ये भी कहा है कि जो HPSC के जो चेयरमैन है उनको भी बदला जाए, हरियाणा की युवाओं की सुनवाई हो और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम बिना खर्ची बिना पर्ची के जो है नौकरी दे रहे हैं, तो यहाँ पर हरियाणा में ही जो है हरियाणा की युवाओं की अनदेखी हो रही है, तो इसके रोका जाए और हरियाणा के युवाओं को जो गजटेड पोस्ट है वहाँ पर भर्ती किया जाए। तो जो बाहरी लोग हैं उनको जो है प्राथमिकता दी जा रही है, नौकरियां दी जा रही हैं, तो इसी का विरोध जो है आज इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा की जा रही है। तो बिल्कुल पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई, लेकिन अब क्या ये प्रदर्शन अभी भी चल रहा है या रोक लिया गया, क्या जानकारी, अभी ताजा अपडेट क्या है? अभी फिलहाल प्रदर्शन खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो ज्ञापन है वो अतिरिक्त उपायुक्त जो है निशा यादव उनको दिया गया है राज्यपाल के नाम और मांग भी की गई है कि हरियाणा के जो युवा है उनकी अनदेखी ना की जाए। तो सभी यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता है इनेलो को यहाँ पर पहुंचे थे, बैरिकेड लागने की कोशिश भी की गई कई प्रदर्शनकारियों के द्वारा, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हम शांतमय ढंग से प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं। तो उन्होंने अपना ज्ञापन दिया और कहा कि इस मुहिम को आगे बंद नहीं होने देंगे, आगे हर युवा तक, हर युवा के माता पिता तक इसको पहुंचाया जाएगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया तारा, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।